हे एवरीवन, वेलकम टू माय हेल्थ कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट 3 डेज आपको कैसे अपना डाइट रखना है। तो मैं आपको फर्स्ट 3 डेज डाइट प्लान हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट होता है कि हमारा फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन तो हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद सवाल उठता है कि हमें इसे कैसे लेना है, कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे पहले लेना है, कौन से बाद में लेना है। इस हिसाब से हमें कैसे इसको मैनेज करना है जिससे हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ सके। तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले उठना है। आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, डजेंट मैटर। आप जितने बजे भी उठते हो, उठते साथ ही आपको 2 गिलास गर्म पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी दिन की शुरुआत 2 गिलास गर्म पानी से करनी है। और अगर आपकी ये आदत में नहीं है, अगर आप पहले कभी 2 गिलास पानी नहीं पी पाते हो, तो आप 1 गिलास से स्टार्ट करो गर्म पानी से और उसको धीरे धीरे करते करते 2 गिलास तक आप ले जाओ। लेकिन ये आदत बहुत ही अच्छी है जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। 2 गिलास गर्म पानी के बाद पीने के बाद आपको फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद जब आप आते हो उसके बाद आपको अपना वज़न करना है। उस समय जो आपका वज़न होता है वो एक्चुअल आपके बॉडी का वेट होता है। आफ्टर टॉयलेट प्रोसेस जब आप फ्रेश होके आते हो तो जो पेट का कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो आपका वेट बताता है वो एक्चुअल बॉडी वेट बताता है। तो वेट करने का यही एक सही तरीका होता है कि जिस टाइम पे आप सुबह सुबह बिना कुछ लिए, हाँ, 2 गिलास पानी जो आपने पिया, उसके बाद आपने फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद जो आप मेज़र करते हो, अपना जो बॉडी वेट देखते हो, वो आपका एक्चुअल बॉडी वेट होता है। तो सबसे पहले आपको अपना बॉडी वेट करना है। वेइंग स्केल पे चढ़ के अपना देखिए कितना आ रहा है और उसको नोट कर लीजिए एक जगह पे और उसको पूरा लिखिए। अगर आपका वेट सपोज 70.80 है तो आप पूरा लिखिए उसको, बिकॉज जो पॉइंट के बाद वाला नंबर्स होता है ना, हम लोग कभी कभी उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, बट वो भी कभी कभी कम और ज़्यादा होता है। यानी आपके बॉडी का जो वेट है वो फ्लक्चुएट होता है। तो पूरा जब वेट आपने नोट कर लिया, उसके बाद आप इंची टेप से अपने इंचेस मेज़र करना है। कहाँ कहाँ के इंचेस मेज़र करना है? आप अपने आर्म्स के इंचेस मेज़र कर सकते हो, अपने चेस्ट के, अपने बेली फैट के, जो बेली वाला एरिया होता है, और अपने कमर के, थाइस के, इन चीज़ों का आप मेज़र करो इंची टेप से और उसके बाद उसको भी एक जगह पे नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि इसको हम लोग 1 हफ्ते बाद फिर से करने वाले हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। उसके बाद जब आप ये मेजरमेंट कर लेते हो अपने वेट का, अपने इंचेस का, देन जब आपका ये मेजरिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, टॉयलेट प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको लेना है ये एफ्रेश। एफ्रेश आपको लेना है लगभग 250 से 300 ml पानी में 2 चम्मच। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एक छोटा सा चम्मच दिया हुआ है। इसी चम्मच से आपको 2 चम्मच लेना है। तो 2 चम्मच लेने का भी एक तरीका होता है, आपको इस तरह से लेना है। आप देख सकते हो ये चम्मच के एकदम लेवल में है, इस तरह आपको लेना है, ना कि आपको इस तरह से, इस तरह पहाड़ बना के नहीं लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है। कोई चीज़ ज़्यादा भी नुकसान करती है, कोई चीज़ कम भी नुकसान करती है। तो आपको ये कांच के गिलास में या फिर चीनी मीटर के गिलास में ही लेना है। आप इसको 2 चम्मच पहले एफ्रेश डालोगे, उसके बाद उसमें 250 से 300 ml एकदम गर्म पानी डालोगे, आपका एफ्रेश बन के तैयार है। ये आपको दिन में 3 बार लेना है। कब कब लेना है? एक आपको सुबह लेना है टॉयलेट प्रोसेस ख़त्म करने के बाद। उसके बाद आपको ये लेना है 10 से 11 बजे के बीच में, यानी आपका जब आप मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हो उस टाइम पे आपको एफ्रेश साथ में लेना है। और साथ ही साथ आपको शाम को लेना है 4 से 5 बजे के बीच में, जब हमारा इवनिंग स्नैक का टाइम होता है। उस टाइम पे भी आपको वही सेम प्रोसेस रहेगा। 250 से 300 ml गर्म पानी में आपको इसको बना करके लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक तो गर्म पानी का इंटेक बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आप हमेशा एनर्जाइज्ड फील करोगे। साथ ही साथ इसे तो आपको 3 दिन तक लगातार 3 बार दिन में लेना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सके, जिससे आपकी बॉडी में जो कचरा है वो निकल सके।
उसके बाद जब हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है ये शुरू के 3 दिन में। इवन ये चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में हमेशा ये हैबिट्स अगर डाल लेते हो तो ये आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ों हमें जो है हमें अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जैसे कि जब आप ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हो, साथ ही साथ आपको सबसे पहले अपने वाटर इनटेक पे काम करना है। हमें पता तो होता है कि हमें पानी पीना है, बट कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, ये नहीं पता होता है। तो अगर आप को ये पता होगा कि आपको कितना पानी पीना है तो शायद आप ध्यान देने लगो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कितना पानी पीना है। आपको 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना है। सपोज अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। 70 केजी है तो 3.5 लीटर पीना है। 80 केजी है तो 4 लीटर पीना है। इस हिसाब से आप अपना मेज़र कर सकते हैं कि आपको दिन में कितना पानी पीना है। तो कम से कम जो 4 से 5 लीटर पानी है उसे ज़रूर पिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करता है आपके बॉडी के अंदर का जो कचरा होता है उसको बाहर निकालने में, थ्रू यूरिन निकालने में। जब आप यूरिन करने जाते हो तो उस यूरिन के थ्रू आपका जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलता है ना। तो पानी बहुत ज़्यादा हेल्प है आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी और साथ ही साथ ऑल ओवर बॉडी के लिए भी। और ऐसा नहीं है कि पानी आपने लिया और बॉटल में ले लिया और एक ही बार में बैठ करके अरे मेरे को अगर आज 4 लीटर पानी पीना है तो आज मैं बैठ के दिन भर मान लीजिए 1 लीटर पानी पी हूँ और शाम को 7 बजे बैठ करके पूरा का 3 लीटर जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको दिन भर में थोड़ा थोड़ा हर 1 घंटे आधे घंटे पे आपको 1-1 गिलास पानी पीते रहना है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों का और भी ध्यान देना है। 7 से 8 बजे के बाद आप थोड़ा कोशिश करें कम पानी पीने का, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप 7 बजे के बाद ज़्यादा पानी पीते हो, अपना जो दिन भर का जितना वाटर इनटेक करना है उतना आप नहीं कर पाते, तो आप सोचते हो कि शाम को पूरा कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपको रात में बार बार आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी और उससे क्या होगा कि आपका नींद डिस्टर्ब होगा। और जब नींद डिस्टर्ब होगा तो आप मॉर्निंग में फ्रेश नहीं उठोगे, आप अच्छा फील नहीं करोगे, भारी भारी जैसा लगेगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपका जो ये पानी लेने का जो प्रोसेस है उसको आप एक सुबह से मेंटेन करें कि आपको खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद 2 गिलास पीना है, आधा घंटा पहले खाना खाने के पीना है ना। और जो रात में है ऐसा नहीं है कि 7 बजे के बाद आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते हो, आप पी सकते हो, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है। रात को हम खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत पानी पीते हैं, मुश्किल से 1 गिलास, तो वो आप उस बीच में जब भी सोने जाते हो तो आप यूरिन करके जाते हो तो उस वजह से आपको नहीं लगती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे 7 बजे के बाद तो आपको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये वाटर इनटेक सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो जितने भी ऑर्गन्स है ना वो सबको पानी चाहिए। वो जो पानी एब्जॉर्ब करता है ना, तभी हमारा जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैंने एक चीज़ और बताया है कि आपको इकट्ठा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीना है, आराम आराम से पीना है, बैठ के पीना है और ग्लास में पीना है, ऊपर से नहीं पीना है, आराम से बैठ करके पीजिए। इससे क्या होगा, जब आप टाइम टू टाइम 1-1 घंटे आधे घंटे इंटरवल पे पानी लेते हो तो आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वही आप एक साथ गटक गटक पी जाते हो तो क्या होता है, पानी इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमने एक तरफ से टंकी में भरा और दूसरी तरफ से निकाल दिया तो वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए बोला जाता है आराम से उसको 1-1 ग्लास करके पिए, सिप सिप करके पिए, बैठ करके पिए। तो ये होता है पानी को सही तरीके से लेने का फॉर्मूला। उसके बाद जब आप ये डाइट स्टार्ट करोगे या फिर आप नहीं भी करते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, इस हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। दूसरी हैबिट्स है कि आप ऑयली, जंक, बाहर के बेक्ड आइटम या फिर जो पैक्ड आइटम्स आते हैं, फ्राइज़ आते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें खाना, क्योंकि ये चीज़ें में, इन चीज़ों में क्या होता है, ट्रांस फैट होता है और बहुत ही ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन भर जाता है।
तो हमें इस टाइम पे इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि हम अपना बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई प्रोसेस में डाले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब आता है कि आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के एक एसोसिएट से ही मिलेगा। तो आप यहाँ वहाँ से प्रोडक्ट ना ले। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे वेबसाइट से ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसके बाद उसका गारंटी कोई इवन कंपनी भी नहीं लेता है, तो मैं भी नहीं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको मेरी गाइडेंस मिले और आप मुझे अपना कोच मानना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो और मुझसे आप सलाह ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको अपनी आईडी बनवा करके लेना है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपकी आईडी जनरेट कराने में आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई है और आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप ऐसे ही किसी से ना परचेज करें। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जिससे आप ले रहे हो क्या उसकी आईडी है या फिर वो भी यहाँ वहाँ से ही कहीं से उठा के दे रहा है, क्योंकि इसके बहुत ही डुप्लीकेसी हो रही है। तो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लो। जब तक आप ओरिजिनल नहीं लोगे तो ये जो भी आपका रिजल्ट है ना वो नहीं आएगा। और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो लोग गलत गलत बातें बोलते हैं कि इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, बेकार है। तो ये सब नेगेटिव बातें हमें पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे आईडी भी जनरेट करवा सकते हैं या फिर आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। एक बात मैं और बताऊंगी कि अगर आप आईडी बनवाते हो तो कंपनी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देती है। तो जब आप अपनी आईडी से डिस्काउंट में प्रोडक्ट ले सकते हो तो बाहर कहीं से एमआरपी पे या फिर 10-20% डिस्काउंट पे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी खुद की आईडी बनवाइए और खुद ही प्रोडक्ट परचेज करिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ की बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।